क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सबसे बड़ी संख्या से शुरू कर सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित करें। आपने इन्हें किस क्रम में व्यवस्थित किया है? तो देखिए, पहला कह रहा है सबसे बड़ी संख्या से शुरू कर सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे हम अंक गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 अंक है देखिए पहला संख्या में। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 अंक है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक है, इसमें 4 अंक है। तो देखिए सबसे ज्यादा अंक इसमें है 7 अंक। ठीक है, यानी ये सबसे बड़ा अंक है, सबसे बड़ा संख्या है ये। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि सबसे बड़ी संख्या से शुरू करना है। तो इसको देखिए हम पहले लिख लेते हैं 9 8 7 8 7 8 7। अब देखिए इससे छोटा कौन है? तो इससे छोटा देखिए ये 6 अंक है, ये भी देखिए 6 अंक है। लेकिन ये दोनों 6 अंक का है संख्या, लेकिन सबसे पहला अंक है 9, यहाँ पे 5 है, तो ये सबसे बड़ा हुआ, ये दोनों में सबसे बड़ा हुआ। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में बड़ा ये हुआ क्योंकि इसमें 6 अंक है, इसमें 4 अंक है। तो अब इसको लिख लेते हैं। और देखिए ये सबसे छोटा अंक है, तो इसको सबसे अंत में लिखना है। तो इस तरह से इसको सजा लेना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या से शुरू करके सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित हो गया है ये। तो ये कौन सा क्रम हुआ? तो इसमें पूछ रहा है कि आपने इन्हें किस क्रम में व्यवस्थित किया है। तो देखिए बड़ा से छोटा यानी घटते क्रम में, जिसको कि हम बोलते हैं अवरोही क्रम। तो यहाँ पे हम नीचे इसके सामने ही लिखेंगे। देखिए इसके सामने जगह नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं अवरोही क्रम में। ठीक है, यानी अवरोही क्रम में ही है, बड़ा से छोटा। ठीक है, यानी घटते क्रम भी इसको हम कहते हैं। अब देखिए दूसरा, तो देखिए दूसरा में यहां पे देखिए 4 संख्या दिया हुआ है। इसमें देख लेते हैं पहले अंक किसमें ज्यादा है, तो वही सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए इसमें अंक कितना है? 1 2 3 4 5 6 अंक है इसमें भी देखिए 6 अंक है, इसमें भी देखिए 6 अंक है, और इसमें 5 अंक है। तो ये सबसे छोटा हुआ। ठीक है, तो इसको हम अंतिम में लिखेंगे सबसे छोटा को। अब देखिए इन तीनों में 6 अंक है। तो पहला अंक देखेंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। तो देखिए 6 वाला बड़ा होगा क्योंकि पहला अंक 6 है इन दोनों में। अब देखिए इन दोनों में 6 पहला अंक 6 है, यहाँ भी 6 है। तो दूसरा अंक देखते हैं, यानी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। तो ये सबसे बड़ा होगा ये वाला संख्या। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 6 3 8 9 0 5। ठीक है, यानी सबसे बड़ा संख्या को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए इससे छोटा ये होगा क्योंकि ये भी 6 अंक का है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 6 अंक का है, और सबसे पहला अंक देखिए यहाँ पे 6 है, इसमें 5 है, तो ये बड़ा होगा। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद ये होगा क्योंकि देखिए 6 अंक का है, उसके बाद ये 5 अंक का ही है, तो ये बड़ा होगा। तो इसको लिख लेंगे 50 23 95। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लेते हैं सबसे छोटा संख्या इसमें। तो देखिए ये सबसे बड़ी संख्या से शुरू करके देखिए सबसे छोटी संख्या को अंत में हम इसको सजा दिए हैं, व्यवस्थित कर दिए हैं। तो ये कौन सा क्रम हुआ? तो घटते क्रम हुआ, बड़ा से छोटा यानी अवरोही क्रम में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके नीचे अवरोही क्रम में। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा भी हल कर लेंगे हम। देखिए इसके सामने है हम लिखेंगे, तो जगह नहीं है तो हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा यहीं पे हल कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा में 5 संख्या दिया हुआ है। तो देखिए सब में देख लेते हैं पहले कितना कितना अंक है। तो देखिए पहला संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। ठीक है, दूसरा संख्या में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये 6 अंक हुआ, यानी सबसे छोटा होगा ये। ठीक है, देखिए ये 8 अंक है, ये 8 अंक है, और ये 8 अंक है।
तो 8 अंक में सबसे पहला अंक देखते हैं, 5 5 है इसमें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ा ये हुआ, तो इसको हम इधर यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 5 0 3 2 7 8 6 0, ठीक है। तो देखिए ये सबसे बड़ा संख्या हुआ इन सब में। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया, अब इसका और इसका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला अंक 2 है, यहाँ पे 2 है, दूसरा अंक देखिए 7 है, यहाँ पे 3 है, तो दूसरा अंक देखेंगे, क्योंकि पहला अंक तो मिल रहा है, देखिए 2 2, तो दूसरा अंक 7, यानी ये सबसे इससे बड़ा हुआ इससे। तो देखिए ये संख्या से ये संख्या बड़ा हुआ, क्योंकि दूसरा अंक में ही बड़ा अंक है, देखिए 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए अब देखिए, अब इससे छोटा ये होगा क्योंकि 8 अंक का है, और देखिए उसके बाद ये 7 अंक का है, ये 6 अंक का, तो ये देखिए ये सबसे बड़ा हुआ इन तीनों में, तो इसको लिख लेंगे अब। उसके बाद देखिए, अब देखिए, अब ये दोनों संख्या बच गया है, तो इसमें देखिए कितना अंक है, 7 अंक है, इसमें 6 अंक है, ठीक है। तो ये बड़ा होगा इससे, तो देखिए इसको अब लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अंतिम में सबसे छोटा संख्या को इधर लिख देंगे। देखिए तो ये हो गया, देखिए सबसे बड़ा संख्या शुरू में और सबसे छोटी संख्या देखिए अंत में। तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा अंत में। देखिए ये व्यवस्थित हो चुका है, ठीक है। तो देखिए इसको कौन सा क्रम कहेंगे, इसको कहेंगे घटते क्रम, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या को हम पहले लिखे हैं, उसके बाद सबसे छोटा संख्या को अंत में, ठीक है। तो इसको कहेंगे अवरोही क्रम। तो इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए इधर जगह नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में, अवरोही क्रम में, क्योंकि पूछ रहा था कि आपने किस क्रम में व्यवस्थित किया है, तो अवरोही क्रम में हमने इसको व्यवस्थित किया है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, 1 करोड़ बराबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है रिक्त स्थानों को भरें। तो देखिए हमको भरना है 1 करोड़ बराबर कितना लाख होगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे नीचे इसका समझाते भी चलेंगे। तो देखिए 1 करोड़ हम लिखते हैं, 1 करोड़ में 1 पे कितना शून्य होता है, 7 शून्य होता है, ठीक है। तो देखिए 1 करोड़ ये लिखा चुका है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 शून्य होता है 1 पे, तो उसको 1 करोड़ बोलते हैं हम। तो देखिए कितना लाख, तो देखिए अब गिनते हैं इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़, तो ये 1 करोड़ हुआ। अब देखिए कितना लाख है ये, इसको देखते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, लाख कहाँ पे आया, देखिए लाख आया है 100 पे, देखिए यहाँ पे आया इस जीरो पे, यानी 100 है इधर पूरा, तो यानी 100 लाख इसको पढ़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, यानी इसको कितना पढ़ेंगे, 100 लाख, ठीक है। 100 के बाद 5 शून्य है, तो लाख में 5 शून्य होता है, तो 100 लाख इसको पढ़ेंगे। देखिए लाख यहाँ पे आ रहा है, इस शून्य पे आ रहा है, तो ये 100 हुआ, तो 100 लाख इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे हम भरेंगे, देखिए 100 लाख, यानी 1 करोड़ बराबर 100 लाख होगा। अब देखिए दूसरा में है, देखिए 1 करोड़ बराबर कितना, 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, यानी कितना, 10 लाख, ठीक है। तो देखिए हम 1 करोड़ फिर से यहाँ पे हम लिखते हैं। तो देखिए 1 करोड़ यानी 1 पे 7 शून्य, तो देखिए कितना, 10 लाख। तो इसको देखते हैं, हम देखते हैं पहले, एक काई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़, तो ये 1 करोड़ लिखा चुका है। अब कितना, 10 लाख होगा। तो देखिए काई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, ठीक है। देखिए फिर से इकाई दहाई सैकड़ा हजार
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख देखिए कहाँ पे आ रहा है, तो इस शून्य पे आ रहा है, यानी इधर कितना है, पूरा 10 है। देखिए कह रहा है कितना, 10 लाख। तो देखिए 10 लाख कहाँ पे आया है, इस शून्य पे आया है, ये वाला शून्य पे। ठीक है, तो ये 10 है। देखिए फिर से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख हम पूछ रहा है, तो 10 लाख आया ये शून्य पे, यानी 10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 भर देंगे। तो देखिए 1 करोड़ बराबर 10 लाख। ठीक है, या तो इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए हिंदी में ही लिख देते हैं, क्योंकि आंसर भी हिंदी में ही दे रहा है। तो देखिए इसको हटा के हम 10 लिख देते हैं सीधा। ठीक है, यानी 10 लाख। अब देखिए तीसरा में, देखिए तीसरा में है, देखिए खाली स्थान है, लाख है, यानी कितना लाख बराबर 1 मिलियन। ठीक है, तो पहले हम 1 मिलियन लिख लेते हैं। तो देखिए 1 मिलियन में कितना शून्य होता है, 1 पे 6 शून्य होता है। ठीक है, ये 1 मिलियन हुआ। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 1 मिलियन। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति हुआ, ये हमारा राष्ट्रीय भारतीय संख्याकन पद्धति हुआ, जो लाख 10 लाख हुआ करोड़, और ये हुआ अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। तो देखिए इसमें 3-3 पे कॉमा लगता है, 3-3 अंक पे, और हमारा जो पद्धति है भारत का, उसमें 3, उसके बाद 2-2 पे कॉमा लगता है। ठीक है, तो देखिए 1 मिलियन हम लिख दिए हैं, 1 पे 6 शून्य होता है 1 मिलियन में। तो अब देखते हैं कितना लाख होता है 1 मिलियन। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। लाख कहाँ पे आ रहा है, देखिए इस शून्य पे आ रहा है। ठीक है, इस शून्य पे आ रहा है, तो ये कितना हुआ, 10। देखिए इधर से देखेंगे तो 10 हुआ, तो यानी 10 लाख। ठीक है, यानी 10 लाख बराबर 1 मिलियन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। ठीक है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन। अब देखिए 4 में, देखिए 4 में है कितना मिलियन बराबर 1 करोड़। तो देखिए पहले हम 1 करोड़ लिख लेते हैं। तो 1 करोड़ में 7 शून्य होता है। देखिए तो यहाँ पे हम 3-3 के बाद 2 पे कॉमा देते हैं भारतीय पद्धति में। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 1 करोड़। अब देखिए मिलियन, तो कितना मिलियन बराबर 1 करोड़। तो देखिए ये 1 करोड़ हम लिख दिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब देखिए मिलियन कितना हुआ, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 के बाद 100,000 आता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 10,000 के बाद लाख नहीं आएगा, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन। तो देखिए मिलियन कहाँ पे आ रहा है, इस शून्य पे आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 10 हुआ। देखिए इधर से पढ़ेंगे तो ये 10 हो रहा है, यानी 10 मिलियन। तो देखिए 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। ठीक है, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। अब देखिए 1 लाख बराबर कितना, 10,000। तो देखिए 1 लाख हम लिखते हैं यहाँ पे, 1 2 3 5 शून्य होता है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख बराबर कितना, 10,000। तो देखिए हम पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कहाँ पे आ रहा है, इस शून्य पे आ रहा है। देखिए ये वाला शून्य पे आ रहा है 10,000। ठीक है, क्योंकि 10,000 ही देखना है हमको, तो यानी ये 10 हुआ इधर। देखिए ये 10 हुआ, यानी 10,000। तो 1 लाख बराबर कितना होगा, 10,000। ठीक है, 1 लाख बराबर 10,000। तो इस तरह से देखिए इसको हल कर लेंगे आप। अब देखिए 6 में कह रहा है कि कितना 10 मिलियन बराबर 1 बिलियन। तो देखिए पहले हम 1 बिलियन लिख के देखते हैं यहाँ पे। तो 1 बिलियन में 9 शून्य होता है। ठीक है, तो देखिए 9 शून्य लिख लें, कॉमा 3-3 के बाद। तो देखिए पढ़ते हैं इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। ठीक है, तो देखिए ये 1 बिलियन हुआ। कह रहा है कितना, 10 मिलियन। तो देखिए इसको पढ़ते हैं फिर से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मिलियन 10 मिलियन, माफ कीजिए फिर से पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 1 बिलियन। ठीक है,
तो देखिए हमको 10 मिलियन कहाँ पे आ रहा था, उसको फिर से पढ़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो 10 मिलियन देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे फिर से देखिए इसको पढ़ते हैं। देखिए ये 1 बिलियन लिखा हुआ है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 1 बिलियन। ठीक है। तो देखिए 1 बिलियन हुआ, कह रहा है कितना 10 मिलियन। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, देखिए इकाई दहाई, माफ कीजिएगा लाख नहीं पढ़ेंगे इसमें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो देखिए 10 मिलियन इस शून्य पे आ रहा है। ठीक है। देखिए फिर से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो 10 मिलियन कहाँ पे आ रहा है, इस शून्य पे। तो इधर कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस शून्य पे 10 मिलियन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 10 मिलियन बराबर 1 बिलियन। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100 10 मिलियन बराबर 1 बिलियन। ठीक है। तो देखिए आंसर में 10 दिया हुआ है, तो हो सकता है आंसर गलत हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 मिलियन तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इधर तो 100 है, तो 100 10 मिलियन बराबर 1 बिलियन होगा। देखिए अब हम इसको 100 10 मिलियन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको जो कि बराबर होता है 1 बिलियन का। तो इसका आंसर होगा 100। तो इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे।